क्या आप जीवन में तनाव मुक्त रहना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। बात को जरा समझना। परम संत वही है जो बालवत है, बच्चे के समान है, पूर्ण नहीं है, समग्र है। पूर्ण और समग्र के भेद को समझ लेना। बच्चा सदा समग्र होता है, पूर्ण कभी नहीं होता। एक समग्रता होती है। बच्चा जब क्रोध करता है तो क्रोध ही हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता उसमें सिवाय क्रोध के। वह आग होता है, इसलिए बच्चे को क्रोधित देखो तो एक सौंदर्य होता है बच्चे में। तुमने न देखा हो तो गौर करके देखना। जब एक छोटा बच्चा नाराज होता है तो वह छोटा सा प्राण, लेकिन ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को हिला देगा, पैर पटकता है पृथ्वी पर जोर से। उसकी नाराजगी में एक बल है, एक सौंदर्य है, एक कौमार्य है, एक कोमलता है, और फिर भी एक महाशक्ति है। और क्षण भर बाद वह क्रोध को भूल जाता है। क्षण भर पहले तुम पर क्रोधित हुआ था और कहता था अब कभी फिर तुम्हारी शक्ल न देखेगा, दोस्ती खत्म, कट्टी कर ली थी। क्षण भर बाद तुम्हारी गोद में बैठा है, उसे याद ही न रही। बड़ा असंगत व्यवहार है बच्चे का, लेकिन समग्र है। जब क्रोध में था तो पूरा क्रोध में था, जब प्रेम में है तो पूरा प्रेम में है। उसके प्रेम को उसका क्रोध आकर खराब नहीं करता, और उसके क्रोध को उसका प्रेम आकर खराब नहीं करता। जो होता है वह समग्र होता है, पूरा पूरा होता है। जो होता है वही होता है, उससे अलग कुछ नहीं होता। उसके जीवन में एक प्रामाणिकता है। बच्चे का कोई चरित्र नहीं होता। चरित्र होने के लिए तो बड़ी चालाकी चाहिए, चरित्र होने के लिए तो आयोजन चाहिए, व्यवस्था चाहिए। चरित्र होने के लिए तो बड़ी कुशलता चाहिए, होशियारी चाहिए, तर्क चाहिए, गणित चाहिए। चरित्र का अर्थ होता है संभल संभल कर चलो। चरित्र का तो अर्थ होता है देख देख कर करो। जो करना हो वही करो, जो न करना हो वह मत करो। यह सोचकर करो कि कल इसका क्या परिणाम होगा। आज तुम ऐसा कहोगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी, आज तुम ऐसा करोगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी। तो चरित्रवान व्यक्ति कभी समग्र नहीं होता। वह तो हिसाबी होता है, किताबी होता है, उसके बही खाते होते हैं। छोटा बच्चा चरित्र मुक्त होता है, अभी चरित्र पैदा नहीं हुआ, अभी समग्र है। अभी तो जो भीतर की सच्चाई है वही बाहर प्रकट होती है। अगर भीतर क्रोध है तो बाहर क्रोध है, अगर भीतर प्रेम है तो बाहर प्रेम है। अभी भीतर और बाहर में द्वंद्व पैदा नहीं हुआ, अभी भीतर और बाहर एक समान है। इसलिए तो संत पुनः बच्चे की भांति हो जाता है। अब फिर बाहर और भीतर एक समान है। संत का कोई चरित्र नहीं होता है। चौंकना मत यह सुनकर, संत का कोई चरित्र हो ही नहीं सकता। सज्जन का चरित्र होता है, दुर्जन में दुष्चरित्रता होती है। संत तो चरित्र के पार होता है, चरित्रातीत। और जो बच्चे के समान हो जाता है वही जीवन में तनाव मुक्त रह सकता है। विचार कीजिएगा।